नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प हर एक तरीका यूज कर रहा है इंडिया को प्रेशर करने के लिए। ठीक है, H1B वीजा पे बैन लगा दिया, सोच के इंडिया का जो ब्रेड एंड बटर सेक्टर है IT, उसमें इंडिया झुक जाएगा। फिर बाकी सब भी मतलब टैरिफ लगा के सब कुछ करके पाकिस्तान को सपोर्ट करके, ठीक है, पाकिस्तान के मतलब आपका जो फ़िल्म मार्शल है आसिम मुनीर, उनके साथ लंच करके उसका पिक्चर रिलीज़ करके, ठीक है, बहुत कुछ कर लिया। इंडिया तो सामने झुका नहीं और झुकने वाला है भी नहीं। अभी डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया का जो लास्ट सेक्टर था, इतना कुछ कर लिया नहीं, एक ही ऑप्शन बचा था इंडिया का फार्मा सेक्टर, उसको टारगेट किया। तो डोनाल्ड ट्रम्प ड्रग टैरिफ्स पेयर्स जेनेटिक्स बट इंडिया ब्रेसेस फॉर फॉलोआउट। ठीक, अब डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, 100% टैरिफ लगा दिया फार्मा सेक्टर के ऊपर। अब आप बोलेंगे कौन सा प्रोडक्ट? फार्मा सेक्टर के ऊपर जनरली वो जेनेरिक प्रोडक्ट छोड़ के जो भी लाइसेंस प्रोडक्ट है, पैटेंटेड प्रोडक्ट है और ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया 100%। मतलब आज के डेट पे जो ड्रग इंडियन कंपनी है, कोई भी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ब्रांडेड ड्रग 100 रुपए में भेज देता है अमेरिका पे, अभी वो जब अमेरिका पे भेजेगा तो उसका प्राइस 200 होगा क्योंकि टैक्स लेने वाला है। ओके, अब डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो 100% टैरिफ है ब्रांडेड ड्रग्स पे, तो इसमें क्या है, इंडिया मेजरली जेनेरिक ड्रग प्रोड्यूस करता है। ओके, मेजरली जेनेरिक ड्रग्स बनाता है इंडिया। बट फिर भी इंडिया के ऊपर रिस्क है क्योंकि इंडिया का 60 to 70% ड्रग्स जेनेरिक है और 30% ड्रग फिर भी ब्रांडेड और पैटेंटेड ड्रग तो है। ठीक है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ओके, अब जैसे आप अगर बोलेंगे इंडिया को पूरे दुनिया का फार्मेसी बताया जाता है, तो इंडिया क्या करता है, इंडिया जेनेरिक ड्रग्स बनाता है। जेनेरिक ड्रग्स मतलब देखिए गाइस, कोई भी ड्रग जब बनता है ना, तो उसका एक ब्रांड एक ड्रग बनाता है और एक बनाता है जेनेरिक ड्रग। जेनेरिक ड्रग्स मतलब वो ड्रग सेम ही रहता है बट उसको कोई ब्रांड नहीं बनाता है। ठीक है, तो वो नॉर्मल ही, ठीक है, नॉर्मल बनता है उसको तो वो थोड़ा चीप होता है। जब भी उसको ऊपर कोई ब्रांड का लोगो लग जाएगा ना, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो इंडिया जनरली जेनेरिक ड्रग्स बनाता है जो अनब्रांडेड ड्रग मतलब ड्रग्स होता है। तो जेनेरिक वर्सेस ब्रांड का एक सीधा-सीधा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको एक बात बताता हूँ। जैसे एक कंपनी है जो बहुत पैरासिटामोल भी बनाता है, ठीक है? उसके बाद आप अगर दुकान पे जाके नॉर्मल पैरासिटामोल बोल रहे हैं, तो आपको अगर एक नॉर्मल पैरासि जब गवर्नमेंट शॉप पे जाएँगे, गवर्नमेंट मेडिसिन शॉप पे जाएँगे, पैरासिटामोल बोलेंगे तो लोग जनरली जेनेरिक ड्रग्स देगा। बट अगर आप नॉर्मल दुकान पे जाके पैरासिटामोल बोलेंगे, वो आपको सिप्ला का पाइरिजेसिक देगा, नहीं तो डोलो देगा, नहीं तो कैलपॉल देगा। देखिए ये कैलपॉल, डोलो जो भी है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो पैरासिटामोल ही है। पर ये क्या है, कैलपॉल, डोलो, ये एक ब्रांड नेम लगा दिया है। तो इसीलिए इस टाइप का पैरासिटामोल का प्राइस जनरली महंगा होता है। ओके, और अगर पैरासिटामोल जेनेरिक ड्रग्स के फॉर्म पे रहे, मतलब जो होलसेल पे बना रहे, दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, पर वो कोई ब्रांडेड नहीं है, इसीलिए उसका प्राइस उतना नहीं रहता है। ओके, अब मेन चीज है, अमेरिका जो ब्रांडेड के ड्रग्स के ऊपर आपका जो भी टैरिफ लगा दिया 100%, इसमें अमेरिका का एक सेक्टर है जो बहुत चिंतित हो गया है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली, मतलब फैमिली बोल लो, एक सोसाइटी का एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसके ऊपर बहुत हेवीली इफेक्ट पड़ने का खतरा है। देखिए, अब देखिए, बर्थ कंट्रोल पिल मतलब आप अगर किसी अपने पार्टनर के साथ मेटिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि बच्चा हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए आप पहले से बर्थ कंट्रोल पिल हर दिन खाते रहते हैं ताकि वो आपको आपका प्रेगनेंसी को रोक देगा। तो अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ ऑल बर्थ कंट्रोल पिल प्रिस्क्राइब इन द यूएसए, ओके, लास्ट ईयर। तो यूएसए में इंडियन बेस्ड कंपनी का है और ये क्या ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मतलब ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, लुपिन लिमिटेड, ये सब बनाता है। ओके, अब जैसे मान लीजिए यूएसए में कोई एक कपल आया कि हम लोग अपना लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, हम लोग शादी किया, हम लोग अभी बच्चा नहीं चाहते, बट हम लोग अपना लाइफ को एवरी फॉर्म पे एंजॉय करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को जाके बोलेगा, डॉक्टर उसको बर्थ कंट्रोल पिल देगा। वो बर्थ कंट्रोल पिल जेनेरिक नहीं होता, वो ब्रांडेड होता है। ठीक है, अब इमरजेंसी पिल मतलब मान लीजिए आपने पहले से कोई पिल नहीं लिया है पर आपने अपने पार्टनर के साथ मेटिंग सेक्स कर ली है, ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या है, डर है कि अभी मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, तो उसी टाइम पे आप इमरजेंसी पिल ले लेंगे, तो उसको बोला जाता है, ताकि प्रेगनेंसी ना हो, उसको बोला जाता है इमरजेंसी पिल। ओके, तो बर्थ कंट्रोल और इमरजेंसी पिल 65% अमेरिका में, अगर प्रिस्क्रिप्शन पे 100 बार डॉक्टर बर्थ कंट्रोल इमरजेंसी पिल लिख रहे हैं, उसमें से 65 बार इंडियन का ब्रांडेड ड्रग्स लिखा जाता है। ठीक है, अब ये ब्रांडेड ड्रग्स की वजह से क्या हो गया, अमेरिका में जो अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब ना चाहते हुए भी जब महिला गर्भवती बन जाती है उसको बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत हद तक कम हो चुका है। अगर आप डेटा देखेंगे कि 2010 पे, ठीक है, जिधर यूएसए में क्या था, देखिए यूएसए में हर एक 1000 वुमेन पे, 1000 महिला पे 42 वुमेन, ठीक है, 42 वुमेन बिना चाहते हुए प्रेग्नेंट हो जाते थे, क्योंकि उन लोग के पास शायद
उतना नॉलेज नहीं था बर्थ कंट्रोल पिल, इमरजेंसी पिल का। उसके बाद अगर 2019 का अपडेट 2019 का डेटा देखेंगे तो ये 1000 पे जो 42 का रेशियो था वो गिर के हो गया 35.7। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ? देखिए 2010 से 2019 पे अमेरिका में सेक्स एजुकेशन बच्चे को पढ़ाया गया, तो उनको पता है कि अगर हम लोग सेफली कैसे सेक्स करना है, कैसे प्रोटेक्शन यूज करना है। अगर नहीं भी प्रोटेक्शन यूज करेंगे तो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल या इमरजेंसी पिल कैसे यूज करना है। ओके, अब आज के डेट पे अमेरिका पे जो बर्थ कंट्रोल पिल जो इंडिया से जाता था वो एक सर्टेन प्राइस था जो चीप था, इसीलिए उन लोग बर्थ कंट्रोल पिल, इमरजेंसी पिल यूज करते थे। बट आज के डेट पे अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, पैटेंटेड प्रोडक्ट है इंडिया का, तो उसके ऊपर 100% अगर टैरिफ लग जाएगा तो बर्थ कंट्रोल पिल क्या होगा, प्राइस, इमरजेंसी पिल का प्राइस डबल हो जाएगा। डबल अगर हो जाएगा तो वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से खरीद नहीं पाएगा। तो बहुत सारे कपल्स क्या करेंगे, बोलेगा ठीक है अवॉइड करते हैं, हम लोग बर्थ कंट्रोल, इमरजेंसी पिल भी इतना पैसा नहीं खर्चा करेंगे, तो उन लोग यूज नहीं करेगा। यूज नहीं करेगा तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ज्यादा होगा। अब अगर प्रेगनेंसी अगर अनवांटेड है तो अमेरिका में क्या होगा, धीरे धीरे अबॉर्शन का जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ओके, अब बाकी अदर प्रोडक्ट पे आता है जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है या पैटेंटेड प्रोडक्ट है। ओके, ये देखिए मोर देन 3/4 ऑफ एडल्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स पे, ओके, हर 4 में से 3 एडल्ट क्या बोलता है, ओके, बोलता है कि प्रिस्क्रिप्शन का जो प्राइस है अमेरिका में, जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत कॉस्टली है, बहुत अनअफोर्डेबल है। ओके, नियरली 1 in 3 एडल्ट से दे हैव नॉट टेकन देयर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड ड्यू टू कॉस्ट। मतलब हर 3 में से एक पेशेंट बोलता है कि मैं अपना जो दवा है, अपना जो मेडिकेशन है वो ठीक से नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, कॉस्ट ज्यादा था। यूएसए का मतलब 2019 का डेटा के हिसाब से एक सिंगल पर्सन ऑन एवरेज पूरे साल पे ₹1000 मतलब $1000 स्पेंड करते प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। मतलब मान लीजिए हर एक पर्सन ऑन एवरेज पर ईयर यूएसए में 2019 पे ₹80,000 सिर्फ दवा खरीदने में खर्चा कर देते। अब उसका टेस्ट करना, डॉक्टर फी, ये सब तो अलग है। ओके, उसके बाद देखिए अब बोलेंगे यूएसए में सब कुछ तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस है। देखिए इंश्योरेंस, अगर दवा का प्राइस बढ़ेगा तो इंश्योरेंस वाले का जेब से ज्यादा पैसा जाएगा, इंश्योरेंस वाले का जेब से ज्यादा पैसा जाएगा तो इंश्योरेंस अपना प्रीमियम भी डबल करेगा ना। तो सीधी बात फाइनली घूम फिर के कंज्यूमर के ऊपर आने वाला है। ओके, अब यूएसए में आज के डेट पे देखिए पहली बात क्या है पता है, इंडिया सबसे ज्यादा क्या बनाता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाता है। आप बोलेंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब, सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब होता है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, जो सॉलिड फॉर्म पे रहते हैं। तो आज के डेट पे अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ड्रग सॉलिड डोसेज फॉर्म पे आते हैं, क्योंकि अगर आप इंजेक्शन लेंगे तो आपको हर बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो भी ड्रग्स डेली लेते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का दवा डेली सुबह शाम लेना पड़ता है, तो हर सुबह शाम क्या आप डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगा के आएंगे? नहीं, तो इसीलिए सॉलिड डोसेज फॉर्म में, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग सॉलिड डोसेज फॉर्म पे आज के डेट पे मिलता है। तो ये सॉलिड डोसेज फॉर्म जो इंडिया भेजता है यूएसए को, यूएसए के पास ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उतना हाई लेवल पे है नहीं, तो इसीलिए अभी ये ड्रग्स का प्राइस बढ़ने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो की वजह से या जो भी चीज की वजह से आज के डेट पे जो टैरिफ अंधाधुंध लगा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप मतलब बिना सोच समझ के लगा रहा है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर आज के डेट पे हर एक कंपनी बोले नहीं हम लोग, डोनाल्ड ट्रंप आप जो बोल रहे हैं आपके कंपनी पे जाके मैन्युफैक्चर करना है, हम लोग ये बात नहीं मानते, आपके कंट्री पे जाके मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा ठीक है, 100% टैरिफ लगेगा, बोलेगा ठीक है भेजो, तो वो 100 का ड्रग्स 200 करके अमेरिका पे भेजेगा। अमेरिका को मजबूरी है, वही 200 वाला ड्रग्स खरीदना पड़ेगा। 200 वाला ड्रग्स का फिर पैसा किसके जेब से जाएगा? अल्टीमेटली आम पब्लिक के जेब से पैसा जाएगा। ओके अब और एक बात देखिए, आज के डेट पे अमेरिका में ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस का प्राइस इतना हाई है, इतना कॉस्ट, आई रियली फील सैड फॉर अमेरिकन। डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कर रहे हैं ना, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए आज के डेट पे मोर देन 26,000 अमेरिकन ईच ईयर, हर साल 26,000 अमेरिकन मर जाता है क्योंकि उन लोग के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहते। जब बीमार पड़ते तो अपना ट्रीटमेंट करवाने का पैसा नहीं रहता। तो आज के डेट पे ऐसी अमेरिका का हेल्थ इंश्योरेंस इतना कॉस्टली है, जो अनअफोर्डेबल बन चुका है। ओके, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प 100% टैरिफ लगाए। कल के डेट पे हेल्थ इंश्योरेंस वाले भी 80% या 100% अपना प्रीमियम बढ़ा देगा। तो ये 26,000 जो अमेरिकन मर रहा है, ये भी डबल होकर 50,000 अमेरिकन हर साल बिना मतलब लैक ऑफ मेडिकेशन की वजह से अपना जान गंवाना पड़ेगा। ओके, ये देखिए ये आपका द गार्डियन का आर्टिकल है, द अमेरिकन डाइंग बिकॉज दे कैन अफोर्ड मेडिकल हेल्थ। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन आज के डेट पे अमेरिका में सही में हेल्थ केयर सिस्टम इतना कॉस्टली है ना अमेरिका पे, तो अमेरिका पे आधे से ज्यादा पेशेंट तो मर जाता है क्योंकि उन लोग का इधर
पैसा जुगाड़ करने में डिले हो जाता है तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो कंडीशन वर्स होने लगता है, इसीलिए मर जाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, कैंसर कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो बहुत फास्टली रैपिडली फैलता है। आज अगर आप ड्रग्स लेने वाले हैं, अगर आज आप ड्रग्स नहीं लिए किसी भी रीजन से, पैसे की वजह से या कि पैसे की वजह से अगर आप ड्रग नहीं ले पाए, आप बोलेंगे ठीक है 1 हफ्ते में मैं पैसा जुगाड़ करता हूँ उसके बाद लूंगा। एक आज अगर ड्रग्स ले लेते तो आप बच सकते थे, 1 हफ्ते में वो इतना स्प्रेड कर जाता है पूरे बॉडी पे कि आपके पास तब मतलब आपको डेथ को ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप का जो भी सपोर्टर्स है, ये मागा है, जो भी सपोर्टर्स है, ये सब लोग फार्मर्स से, मिडिल क्लास से आते हैं, पुअर फैमिली से आते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका को यही सपना दिखाया है कि मैं तुमको जॉब दूंगा, मैं मेक अमेरिका ग्रेट करूंगा, मैं आप लोग को सस्ता हेल्थ केयर सिस्टम दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। पर आज की डेट पे ये जो मेडिकल सिस्टम को इतना ऑलरेडी एक्सपेंसिव मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम इसको और एक्सपेंसिव करके डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर बेस है ना, उसको आज जाके रियलाइज होगा कि डोनाल्ड ट्रंप उन लोग का लाइफ कितना धीरे धीरे हार्ड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे इंडिया के ऊपर इंपैक्ट गाइस उतना नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया पहली बात है ज्यादातर जेनेरिक ड्रग्स बनाता है। जो भी आपका इंडिया ब्रांडेड ड्रग्स बनाता है उसके ऊपर 100% अगर टैरिफ लगा भी दिया, तो चाइना एक साइड से क्या किया, चाइना इंडिया के ड्रग्स के ऊपर 30% टैरिफ नॉर्मली लगा के रखता था, तो चाइना ने बोला कि हम लोग उसको 0% कर देंगे। मतलब जो भी जेनेरिक ड्रग्स अभी अमेरिका नहीं जा पाएगा, चाइना बोलेगा हम वो सब ड्रग्स हम खुद खरीद लेंगे, हमारे इधर भेजो। ओके, अब ये इंडिया का एक सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल विक्ट्री है। देखिए जैसे एक साइड पे इंडिया ताइवान के साथ मतलब चाइना का दुश्मन के साथ एफटीए का प्लान कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लान कर रहे हैं, और दूसरे साइड पे चाइना को भी खुश रखा है। इसीलिए ना चाइना ये स्टेप लिया कि 30 चाइना इजीली दूसरे कंट्री को अपने मार्केट पे एक्सेस नहीं देता, चाइना बेचने वालों में से खरीदने वालों में से नहीं है। तो चाइना ने बोला कि हम लोग तुम्हारा ड्रग्स खरीदेंगे और ऊपर से टैरिफ भी 30% से 0% कर दें। हम लोग और क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, जैसे देखिए यूरोप और यूके में, ठीक है, लेवरेज एक्सिस्टिंग रेगुलेटरी कंपेयर्स जेनेरिक बायोसिमिलर्स इन द मार्केट लाइक नेदरलैंड्स, फ्रांस। यूरोप और यूके, नेदरलैंड्स, फ्रांस ये क्या कर रहे हैं, इन लोग के पास अपना स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रूल्स था, जिसके वजह से मतलब ड्रग्स बेचना उतना आसान नहीं होता था। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये अपने रेगुलेटरी रूल्स को धीरे धीरे थोड़ा इजी कर रहे हैं, ताकि बाहर के कंट्री का ड्रग्स, इसके जेनेरिक ड्रग्स इसके मार्केट पे आ पाए। लैटिन अमेरिका मार्केट जैसे ब्राजील हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये हर साल इसका जो ये हेल्थ केयर सिस्टम वाला मार्केट है, ये 10 to 15% धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये एक ब्रिक्स कंट्री है, इंडिया क्या इनको इनके साथ कोलैबोरेट करके अपना जो भी ड्रग्स जो अमेरिका पे नहीं जाएगा, इनके मार्केट पे भेज सकते हैं। आज के डेट पे अफ्रीका पे, ठीक है, अफ्रीका पे सबसे ज्यादा ड्रग्स की जरूरत है, HIV मलेरिया ड्रग्स की जरूरत है, और जिसका मार्केट $2 बिलियन बताया जाता है। तो इंडिया अपना जो भी ट्रेड अफ्रीका के साइड भी फोकस कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं ये पूरा सिनेरियो के बारे में, पूरा डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।